हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है सुरेंद्र। ये वीडियो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स 12वीं के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। इसमें पहले चैप्टर का पहला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, खनिजों के बारे में, चट्टानों के बारे में तथा चट्टानों के अपक्षय के बारे में। मृदा की परिभाषा पढ़ेंगे, मृदा की कार्य और उसकी विशेषता पढ़ेंगे। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है या नहीं इसके बारे में देखेंगे। मृदा पादप का एक माध्यम है, इसके बारे में। मृदा के अवयव, मृदा प्रोफाइल, भूमि, चट्टानें, खनिजों के प्रकार, चट्टानों का अपक्षय, मृदा निर्माण और मृदा निर्माण के कारक, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपके 12 चैप्टर हैं इस 12वीं क्लास में, जिसमें पहला है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ये आपका पहला चैप्टर है। पहले हम सॉइल के बारे में जान लेते हैं। मृदा क्या है? मृदा एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि सोलम से लिया गया है। सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या पर्स। मृदा पृथ्वी में पाए जाने वाली ऊपरी परत होती है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। कैसे? जैसे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती हैं, इसलिए ये एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, पोषक तत्व प्रदान करती हैं। मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ के रूप में मौजूद होती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का काम करती है। कई वैज्ञानिकों ने मृदा की अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें जोपे एवं मार्वट और बकमैन और ब्रेडी की परिभाषा है। जोपे और मार्वट के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है वे कहते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। कहने का मतलब, जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन पर जब प्राकृतिक बल पड़ा उनके प्रभाव से ये विकसित हुई है, ये इनका मानना है। भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। अर्थात अगर इसका मृदा का अगर हमें भेद करना है तो हम किसके आधार पर करेंगे? भिन्न भिन्न गहराइयों के आधार पर, गहराइयों में पाए जाने वाले खनिज और कार्बनिक अवयवों के आधार पर, और उन गहराई में जो संस्तर पाए जाते हैं उन संस्तरों के आधार पर इसके भेद किए हैं। ये संस्तर अपने नीचे पैतृक पदार्थों से भरे हुए रहते हैं। इन पैतृक पदार्थों का आकार, उनका भौतिक गुण, उनका बनावट, उनकी रासायनिक गुण, उनका संगठन और जैविक लक्षणों में भिन्नता के आधार पर इन्होंने इसके भेद किए हैं, ये इनका मानना है। बकमैन और ब्रेडी का मानना है कि भाई मृदा प्राकृतिक पिंड हैं, लेकिन ये विच्छेदित और अपक्षित खनिज पदार्थों से तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनी है। इन कार्बनिक पदार्थों और खनिज पदार्थों के सड़ने से विभिन्न पदार्थों में ये परिवर्तनशील हो जाती हैं और एक परिच्छेदिका प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है, जिसमें जल और वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर ये पौधों को यांत्रिक आधार भी प्रदान करती है और उनको जीवित रखने में सहायता करती है। ये बकमैन और ब्रेडी की परिभाषा है, ये इनका मानना है। व्यूअर्स, यहाँ पे दोनों जो परिभाषाएं हैं उनमें ये डिफरेंस है कि जोपे और मार्वट कहते हैं कि प्राकृतिक पदार्थों में प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है, जबकि बकमैन और ब्रेडी का मानना है कि जो कार्बनिक और खनिज पदार्थ हैं उनके विच्छेदित, उनके अपक्षय और उनके सड़ने गलने से इसका निर्माण हुआ है। मृदा की विशेषताएं क्या हैं? मृदा
एक प्राकृतिक पिंड तो है ही, और साथ ही साथ ये पौधों के लिए प्राकृतिक माध्यम भी है। इसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता, इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये कई प्रकार के संस्तरों में विभाजित रहती है। पदार्थों के संचार, उनका स्थानांतरण, संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें बनाती हैं। मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ और जलवायु संबंधी कारकों के आकार के आधार पर, रासायनिकों के आधार पर और जैविकों के अंतर इसमें पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन जो पैतृक पदार्थ हैं, इनका आकार, इनका रासायनिक गुण तथा इनका जो जैविक